हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विन विद अस में। तो आज हम, जैसा कि हमने कहा था आपसे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हम यूट्यूब पर ही सारी क्लासेस करवाएँगे। तो सबसे अच्छा कंटेंट लेके आए हैं, तो जियोग्राफ़ी। आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन्स आपको यहीं से मिल जाएँगे। जियोग्राफ़ी के क्वेश्चन्स इससे बाहर नहीं जाने वाले। और आप देखेंगे तो आज मैं जियोग्राफ़ी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। तो जियोग्राफ़ी शब्द बना कहाँ से? तो जियोग्राफ़ी शब्द जो है ग्रीक भाषा जियोग्राफिया, आप देख पा रहे होंगे लिखा है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। इसीलिए हम जियोग्राफ़ी में पृथ्वी का वर्णन ही पढ़ते हैं कि पृथ्वी पे कहाँ कौन-सी चीज़ पाई जाती है। तो जियोग्राफ़ी मतलब ग्रीक भाषा जियोग्राफिया से बना है जियोग्राफ़ी। और जियो इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। इसका क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। लेकिन जियोग्राफिया शब्द दिया किसने होगा? तो ये चीज़ है, तो ये जो जियोग्राफिया शब्द दिया है, ये दिया है इरेटोस्थनीज़ ने। किसने दिया है? इरेटोस्थनीज़ ने। सर, लेकिन फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है सर? फादर ऑफ जियोग्राफी कौन है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फादर ऑफ जियोग्राफी हैं कौन? तो फादर ऑफ जियोग्राफी कहे जाते हैं हिकैटियस। कौन कहे जाते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी हिकैटियस को कहा जाता है। लेकिन फादर ऑफ ऑर्डर्ड या सिस्टमैटिक जियोग्राफी, सर इसका मतलब क्या होता है? ऑर्डर्ड या सिस्टमैटिक क्या होता है? यानी सारी चीज़ें इधर-उधर पड़ी थी, लेकिन उनको ऑर्डर्ड में या सिस्टमैटिक क्रम में किसने लगाया? तो इरेटोस्थनीज़ ने लगाया। किसने लगाया? इरेटोस्थनीज़ ने। देखो, हिकैटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी कहा जा रहा है, यानी हिकैटियस जो हैं उन्होंने ज्योग्राफी की ओरिजिन करी है, ज्योग्राफी को इन्होंने नाम दिया है। लेकिन जो फादर ऑर्डर्ड या सिस्टमैटिक ज्योग्राफी, क्रमिक भूगोल के जो जनक हैं, वो कौन है? तो इरेटोस्थनीज़ हैं। कौन है? इरेटोस्थनीज़ हैं। फिर फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, सर जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, इसके फादर कौन हैं? तो इसके फादर हैं एवी अलेक्जेंडर। कौन है? एवी अलेक्जेंडर। आप देख पाएँगे तो फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी जो है, ये एवी अलेक्जेंडर हैं। ठीक है सर। तो ज्योग्राफी सर पढ़ाएँगे कैसे आप? तो ज्योग्राफी को हम 2 पार्ट में पढ़ाएँगे। एक तो ज्योग्राफी को इंडियन ज्योग्राफी और दूसरी है एक वर्ल्ड ज्योग्राफी। एक है इंडियन ज्योग्राफी और दूसरी है वर्ल्ड ज्योग्राफी। अच्छा सर, तो सर स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो हम इंडियन ज्योग्राफी से फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट करने वाले हैं हम। सर तो अगर हम देखें इंडिया, अगर हम देखें, देखो हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी से, मैंने बताया। तो इंडिया शब्द आया कहाँ से सर? तो देखो, इंडिया जो शब्द है सबसे पहले इसका वर्णन मिलता है विष्णु पुराण में। हालाँकि ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत कम चांसेज़ हैं इसके पूछने के, लेकिन हम आपको बताते चलेंगे कि जो इंडिया है इसका सबसे पहले वर्णन विष्णु पुराण में हुआ। हम इंडिया का सबसे पहले पढ़ेंगे भारत एक परिचय। इंडियन ज्योग्राफी में सबसे पहले पढ़ेंगे भारत एक परिचय। सर, इंडिया का संवैधानिक नाम क्या है? तो इंडिया का संवैधानिक नाम भारत या इंडिया है, जो आर्टिकल 1 में ही है। भारत अर्थात इंडिया। इंडिया अर्थात भारत, जो आर्टिकल 1 है, उसी में लिखा गया है। सर, लेकिन ये सर जो पृथ्वी है ना, सर जो पृथ्वी है, ये देखो इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर ये जो पृथ्वी है, इसमें कितने मंडल हैं? मेनली कितने मंडल हैं? तो सर 2 ही मंडल हैं, एक स्थल मंडल और एक जल मंडल। एक स्थल मंडल और एक जल मंडल। सर बड़ा भाग कौन है? सर बड़ा भाग कौन है? तो अभी मैं आपको बताऊँगा। बड़ा भाग तो आप जान ही पा रहे होंगे कि जलमंडल है, क्योंकि 71% लिखा है। ऑलमोस्ट 70.8% होता है, लेकिन 71% कहा जाता है। 29.2% ये होता है, लेकिन 29% कहा जाता है। सर एक होता है स्थलमंडल। पृथ्वी 2 पार्ट में है। एक है स्थलमंडल जहाँ ज़मीनी भाग है, और दूसरा है जलमंडल। जिसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, स्थलमंडल को लिथोस्फीयर कहते हैं। जी सर, बिल्कुल सर, ये बात तो समझ में आ गई। लेकिन अगर आप देखेंगे कि जो स्थलमंडल है, जो हमारी पृथ्वी का भाग है, सॉरी जो हमारा ज़मीनी इस भाग है, उसके जो बड़े भाग होते हैं, उसका जो बड़ा भाग होता है उसे कहते हैं महाद्वीप, कंटिनेंट। क्या कहते हैं? कंटिनेंट। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं कंटिनेंट। लेकिन सर, तो हम हाइड्रोस्फीयर के बड़े भाग को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे, जैसे उसको कहते हैं कंटिनेंट, महाद्वीप, वैसे ही इसको हम कहते हैं महासागर। क्या कहते हैं? ओशियन, महासागर कहते हैं। अच्छा सर, ये बात तो समझ में आ गई सर। लेकिन सर जो ये आपने बताया महाद्वीप, कितने महाद्वीप हैं सर? महाद्वीप कितने हैं? तो मैं आपको बता दूं कि तो मैं आपको बताने जा रहा था कि जो महाद्वीप हैं वे 7 हैं। कितने हैं? जो कंटिनेंट हैं हमारे, वो 7 हैं। कितने हैं? 7। तो सर सबसे बड़ा कौन-सा है? तो देखो पहले, एशिया फर्स्ट है, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया, तो सर सबसे बड़ा कौन-सा है? तो एशिया है सबसे बड़ा। सर किस आधार पे आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है? किस आधार पे आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कह रहे हैं और जनसंख्या की दृष्टि से भी कह रहे हैं। सर लेकिन सबसे छोटा क्या है? तो मैंने लिखा है घटनाक्रम। कैसा क्रम है? तो क्षेत्रफल का घटनाक्रम। तो सबसे छोटा ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। सबसे छोटा क्या है? ऑस्ट्रेलिया। सर याद कैसे करेंगे? तो याद करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। तो सबसे पहले 2 चीज़ें आपको याद ही रखनी होंगी कि जो एशिया है सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। एशिया सबसे बड़ा है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। जी सर, बिल्कुल इतना तो याद है हमें। फिर आपको देखो ए याद कर लो। क्या याद कर लो? ये ए, 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 ए। आपको क्या याद करना? ए यानी एशिया और अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा होता है। अंटार्कटिका तो वहाँ पे होगा ही नहीं। ऐसे याद करो, एशिया और अफ्रीका। फिर अमेरिका में उत्तरी पहले आएगा, उत्तरी दक्षिणी। ए यानी एशिया और अफ्रीका। ए यानी एशिया और अफ्रीका। फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। अमेरिका के बाद फिर ए आ जाएगा, यू डी यू डी ए। सॉरी, आपको क्लियरली नहीं विजिबल हो रहा होगा, कुछ इशू आ रहा है थोड़ा। मैं इसे देखूंगा, सही कर दूंगा।
ए यानी एशिया, एशिया के बाद आ जाएगा हमारा अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका आएगा, फिर आएगा अंटार्कटिका, फिर यू, देखिए यू, यू आ गया यानी उत्तरी के बाद दक्षिणी भी आएगा, फिर यू, यू, डी, यू, यानी आपको पता होगा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशिनिया। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। सबसे छोटा कौन सा है महाद्वीप? ओशिनिया यानी ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सर। ठीक है, फिर हम देखते हैं एशिया। एशिया का अगर मैं देखूँ तो दक्षिण एशिया, क्या दक्षिण एशिया, एशिया में जो दक्षिण एशिया है वो 8 देशों का समूह है। दक्षिण एशिया के 8 देशों का समूह है, उसे कहते हैं दक्षेस यानी सार्क। क्या कहते हैं? सार्क कहते हैं। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। क्या? साउथ एशिया, साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के है ना। साउथ एशिया एसोसिएशन एक संगठन है, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। रीजनल कॉर्पोरेशन मतलब एक क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये। सर इसमें कितने देश हैं? इसमें 8 देश हैं। कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। एशिया के तो दक्षिण एशिया के जो है उन्होंने 8 देशों ने एक मिलकर संगठन बनाया, एसोसिएशन बनाया, जिसे सार्क कहते हैं। अब आप देखेंगे सर कि मैंने देखा था दक्षिण भारत का सबसे बड़ा देश, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा? तो दक्षिण भारत का सबसे बड़ा देश है, सॉरी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है भारत। चाहे वो क्षेत्रफल के हिसाब से कह लो या जनसंख्या के हिसाब से कह लो, दोनों हिसाब से सबसे बड़ा देश है भारत। लेकिन सर सार्क में है कौन कौन से? तो सार्क में मैंने कहा दक्षिण एशिया के हैं और पड़ोसी देश हैं, रीजनल है तो पड़ोसी होंगे। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान हमारा विरोधी, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव। अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, सॉरी श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया और मालदीव हो गया। इतने हो गए सार्क में। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। लेकिन सर ये तो आपने बता दिया, इसका मुख्यालय कहाँ है सर? इसका मुख्यालय नेपाल काठमांडू में, नेपाल काठमांडू में। लेकिन सर ये बना कब होगा? तो ये 8 दिसंबर 1985 में बना है। 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना हुई है। तो ये सार्क जो है 8 दिसंबर 1985 में बनाया गया है। अब आप कहेंगे सर आपने बताया था कि स्थल मंडल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो कंटिनेंट होता है, यानी कंटिनेंट मतलब महाद्वीप होता है। तो ऐसा क्या सर कि जो हमारा जलमंडल है, जो हमारा हाइड्रोस्फीयर है सर, तो उसका सबसे बड़ा क्षेत्र आप कहेंगे कि आपने बताया था सर कि महासागर होता है, ओशियन होता है। तो सर आपने जब महाद्वीप के बारे में बता ही दिया है, तो हमें महासागर के बारे में बता दीजिए। तो मैंने आपको कहा था कि जो महाद्वीप हैं वो कितने हैं? 7 हैं। महाद्वीप कितने हैं? 7 हैं। तो आप रिवाइज़ कर लीजिए कौन-कौन से हैं। तो मैंने कहा था ये, यानी ए मतलब सबसे पहले एशिया आएगा, सबसे पहले एशिया आएगा, फिर अफ्रीका आएगा, फिर उत्तरी अमेरिका आएगा, दक्षिणी अमेरिका आएगा, अंटार्कटिका आएगा, यूरोप आएगा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ओशिनिया आएगा। तो वैसे ही यहाँ पे आपको याद करना है जनसंख्या के आधार पे। मैंने आपको बताया था, देखो वहाँ पे मैंने आपको क्षेत्रफल के आधार पे बताया था, वहाँ पे आपको क्षेत्रफल के आधार पे बताया था, लेकिन सॉरी यहाँ पे आपको जनसंख्या के आधार पे महाद्वीप बता देंगे। चलो महाद्वीप ही बताते हैं पहले जनसंख्या के आधार पे। तो क्या होता था अगर मैं यहीं पे क्षेत्रफल के आधार पे भी लिख लूँ, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए अगर मैं यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पे भी लिख लूँ एरिया वाइज़, किसके वाइज़? तो एरिया वाइज़ अगर मैं यहीं पड़ोस में लिख लूँ, तो मैंने सबसे पहले बताया था एशिया, सबसे बड़ा क्या था? तो एशिया था। सेकंड नंबर पे क्या था? अफ्रीका था। सेकंड नंबर पे क्या था? अफ्रीका था। अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर आप कहेंगे सर तीसरा तो उत्तरी अमेरिका था। बिल्कुल उत्तरी अमेरिका था। तीसरा क्या था? उत्तरी अमेरिका था। सर फोर्थ क्या था? तो फोर्थ था दक्षिणी अमेरिका। फोर्थ क्या था? फोर्थ था दक्षिणी अमेरिका। बिल्कुल सर, दक्षिणी अमेरिका था। सर फिफ्थ क्या था? तो अंटार्कटिका था। फिफ्थ क्या था? तो अंटार्कटिका था। क्या था? अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। सर जो सिक्स्थ था वो क्या था? तो मैं आपको बता दूँ अंटार्कटिका के बाद यूरोप था और यूरोप के बाद आ जाएगा ओशिनिया, ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया। तो आप देख पा रहे होंगे ये हमारा एरिया वाइज़ हो गया और इधर है जनसंख्या वाइज़। तो जनसंख्या वाइज़ में क्या बताया गया है? तो जनसंख्या वाइज़ में देखो, ये तो सामने-सामने एशिया, एशिया जो है जनसंख्या में भी है, एरिया में भी है। फिर अफ्रीका। बस चेंजिंग कहाँ पे हुई है? चेंजिंग यहाँ पे हुई है, चेंजिंग यहाँ पे हुई है कि इसके बाद यूरोप आ गया है। क्या आ गया? यूरोप आ गया। फिर देखो चलो हम यूरोप कह देंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका एक साथ आ जाएँगे। ठीक है सर, हमें पता है कि सबसे पहले एशिया और अफ्रीका में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। फिर यूरोप आ गया है उछल के नीचे से उछल के यूरोप आ गया है, अंटार्कटिका को भी क्रॉस कराया है। ठीक सर, यूरोप कह देंगे, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर बचे कितने? तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो सर अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, तो ऑस्ट्रेलिया ही बचा होगा। अंटार्कटिका को सबसे नीचे ले आएँगे। कैसे कहा सर? देखिए एशिया उसमें भी था, जनसंख्या में तो है ही, एरिया में भी फर्स्ट था, अफ्रीका सेकंड उसमें भी था। लेकिन सर उसमें थर्ड वाला जो था उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका फोर्थ पे था। लेकिन इसमें सर यूरोप आप कह रहे हैं कि ऊपर ले आना है, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, फिर 2 ही बचेंगे सर, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं लोग, लेकिन अंटार्कटिका में कोई रहता ही नहीं, तो सबसे नीचे चला जाएगा अंटार्कटिका। ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ महासागर। सर महासागर आपने बताया था कि जो हाइड्रोस्फीयर का सबसे बड़ा भाग होता है, हाइड्रोस्फीयर यानी जलमंडल का सबसे बड़ा भाग, क्या? जलमंडल का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? सबसे बड़ा भाग होता है महासागर। सर आप कैसे याद कराएँगे? तो इसको याद कराने के लिए मेरे पास बहुत ही सिंपल एक टेक्निक है, उसे कहते हैं पैसा।
पैसा पैसा करती है तो पैसे पे क्यों मरती है, पैसों की लगा दूं ढेरी, ऐसे नहीं लगेगी ढेरी, आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो पैसा पैसा क्या है, पैसा। तो PAISA आप लिख लेंगे। तो पी से पैसिफिक ओशियन, पैसिफिक मीन्स प्रशांत महासागर, तो सबसे बड़ा क्या है, अगर आप देखेंगे तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा क्या है, प्रशांत महासागर। फिर ए से अटलांटिक ओशियन यानी अंध महासागर इसे बोलते हैं, अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर भी बोलते हैं। PA यानी पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक। आई से इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। सदर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन, देखो यहाँ अंटार्कटिका था, यहाँ आर्कटिक। तो कौन कौन से हैं सर, तो पी से हमारा हो गया पैसिफिक सर, ए से हो गया अटलांटिक, आई से हो गया इंडियन, एस से हो गया सदर्न सर, सदर्न जो ओशियन है, ए से हो गया आर्कटिक हो गया। बात समझ में आ गई जी सर। सर अब आप हमें ये बता दीजिए कि हमारा भारत है कहाँ पे सर। अगर आप हमें इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं सर, तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमारा भारत किस हेमिस्फीयर में है, तो आपको ज़रूर बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ। तो देखते हैं हम आगे। तो जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पाएँगे कि जो ये हमारी अर्थ है, ये जो गोल-गोल आपको दिख रही है पूरी है अर्थ। इसको हम 2 गोलार्धों में बाँट सकते हैं। एक मैंने एक बीच से ये लाइन ड्रा कर दी। मैंने जैसे ये बीच से लाइन ड्रा करी, तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे भूमध्य रेखा। कि भू मीन्स होती है पृथ्वी के मध्य में जो रेखा है, भूमध्य रेखा, या इसे ही हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री होता है। क्या होता है, 0 डिग्री। क्या होता है, 0 डिग्री। और ये जो कोण, ये जो है, ये है हमारा इक्वेटर। क्या है, भूमध्य रेखा, सॉरी इक्वेटर। यहाँ पे लिखा हुआ था लेकिन मैंने फिर से लिख दिया। ये क्या है, इक्वेटर है। क्या है, इक्वेटर। अब जो इक्वेटर से हम, इक्वेटर ये हमारा हो गया, यानी 2 भाग में बँट गया। तो एक हो गया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया सदर्न हेमिस्फीयर। यानी ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध जो दक्षिण में है, और जो ये है, ये हो गया हमारा उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप देखेंगे तो इसके आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक लाइन ड्रा करी है 23 एंड हाफ नॉर्थ में, 23 एंड हाफ डिग्री जो है नॉर्थ में, कर्क रेखा। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कर्क रेखा। और सदर्न में जो इतनी 23 एंड हाफ डिग्री सदर्न में जो है, उसे बोलते हैं मकर रेखा। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मकर रेखा, और इसे कहेंगे कर्क रेखा। इसे क्या कहेंगे, कर्क रेखा कहेंगे। आप समझिए। तो ये जो नदर्न हेमिस्फीयर है, जो ये नदर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, आप देखेंगे इसी में हमारा क्या है, ये प्यारा सा इंडिया हमारा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा इंडिया किस हेमिस्फीयर में है, तो आप ये तो कह देंगे कि सर उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत सिंपल है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन जैसे ही आप बीच से एक लाइन ड्रा करते हैं, सीधी लाइन ड्रा करते हैं, उसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा। जैसे 0 डिग्री थी, जैसे ही 0 डिग्री यहाँ पे थी, ये हो गई देशांतर। ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये क्या ऐसे, अगर ये वाली रेखाएं जो हैं, ये अक्षांश है। मैंने यहाँ पे लिखा, जो ये वाली रेखाएं हैं, बड़ी रेखाएं, इन्हें हम बोलते हैं अक्षांश। और जो ये सीधी रेखाएं हैं, ये हमारी हैं देशांतर। ये क्या है, ये देशांतर है। सीधी देशांतर और बड़ी अक्षांश। अक्ष, अक्ष जो है, यानी अक्ष जो पड़ी हुई हैं वो हैं अक्षांश, जो खड़ी हुई हैं वो हैं देशांतर। तो हमारा कहाँ पे है, तो हम देखते हैं कि ये हमारा इंडिया है, किस हेमिस्फीयर में है, तो नदर्न हेमिस्फीयर में है। किस हेमिस्फीयर में है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आप आगे देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि ये उत्तर का गोलार्ध है। कैसा, उत्तरी गोलार्ध है। और ये पूर्वी, देखिए अगर आप देखेंगे तो ये हमारा उत्तर है। ये क्या है, उत्तर है। और ये हमारा पूर्व है। ये हमारा, अगर ये देखेंगे तो ये नॉर्थ है, और ये इधर वाला हमारा ईस्ट है। तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है इंडिया। तो अब भारत की स्थिति देखते हैं हम। क्या देखते हैं, भारत की स्थिति देखते हैं। तो भारत की स्थिति देखने के लिए आपको देखना होगा कि भारत किस गोलार्ध में है। तो मैंने बताया नॉर्थ और ईस्ट में है, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। आप कहेंगे जी सर, ये तो बात समझ में आ गई। लेकिन सर जो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो अक्षांशीय विस्तार क्या होता है सर, अक्षांशीय विस्तार क्या होता है, ये अक्षांश क्या होता है। तो अक्षांशीय विस्तार जो है, मैंने बताया था, जो बड़ी लाइनें हैं वो उत्तरी अक्षांश, किस अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में है। सर जो देशांतरी विस्तार है वो पूर्वी देशांतर है। मैंने क्या बताया, पूर्वी देशांतर। देशांतर कौन सा है, पूर्वी देशांतर है। और अक्षांश कौन सा है, उत्तरी अक्षांश में। आप जब आगे पढ़ेंगे, जैसे ही पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अभी तो आप जस्ट स्टार्टिंग किए हैं, तो जब हम आपको रिवाइज करवाएंगे ये चीज़ें, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि हाँ सर, आपने ये चीज़ें जो हमें बताई थी, ये बहुत सिंपल चीज़ें थी। तो आप देखेंगे अक्षांशीय विस्तार उत्तरी अक्षांश है, देशांतरी विस्तार पूर्वी देशांतर है। लेकिन सर अगर हम देखें तो इसका जो हम देखेंगे कि हमारा भारत कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है भारत का, तो आप देख पाएंगे कि जब से सबसे उत्तर में अगर हम देखें तो हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा जो है ईस्ट है, और ये हमारा वेस्ट है। सर सबसे इंदिरा कॉल कहाँ से, इंदिरा कॉल, ये देखो ये मुख्य भूमिका है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मुख्य भूमि, क्या, मुख्य भूमि, मुख्य भूमि। अगर मुख्य भूमि कहे तो आप ये 4 बताएंगे। मुख्य भूमि कहे तो आप ये 4 बताएंगे। कहेंगे सर इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल कहाँ है, तो आप कहेंगे लद्दाख वाला पार्ट। कहाँ पे है, तो आप कहेंगे लद्दाख वाला पार्ट।
अगर आपसे पूछे कि इंदिरा कॉल कहाँ है, तो आप कहेंगे लद्दाख वाला पार्ट। फिर सर गौरी माता, सर ये गौरी माता कहाँ है? जैसे या गौर मोती, गौरी माता भी लिख के आता है, गौर मोती लिख के आता है, सॉरी गौर माता, हाँ, गौर मोती लिख के आता है। तो ये कहाँ है सर? तो ये है गुजरात में। ये कहाँ है? तो ये है गुजरात में। सर किबिथु कहाँ है? तो किबिथु है अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में किबिथु। सर ये कन्याकुमारी कहाँ है? तो कन्याकुमारी जो है मेरी, कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। कहाँ है? कन्याकुमारी है तमिलनाडु में। ये तो समझ में आ गया। लेकिन आपको ध्यान रखना है, जब मुख्य भूमि का विस्तार पूछे, मुख्य भूमि का विस्तार पूछे, ये 3 तो नहीं बदलने वाले, लेकिन जब मुख्य भूमि न कह के ऐसे ही पूछ देता दक्षिणतम बिंदु, तो कन्याकुमारी नहीं रह जाता। अगर पूछ दे दक्षिणतम बिंदु, क्या कह दे? दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम, दक्षिणतम बिंदु बोल दे। अगर दक्षिणतम बिंदु बोल दे, तो वो आपका हो जाता है कन्याकुमारी न होके पार्सन बिंदु, पार्सन बिंदु, पार्सन, उसे पार्सन बिंदु बोलते हैं। या पिग्मेलियन बिंदु भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? पिग्मेलियन बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु बोल देते हैं। या तो उसे बोल देते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोल देते हैं? इंदिरा पॉइंट। 3 चीज़ें याद रखनी है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। आप इतनी चीज़ें याद रखेंगे। अब आप देखेंगे, कहेंगे सर जो ठीक है दक्षिणतम बिंदु ये हो गया सर। अगर दक्षिणतम पूछेगा तो ये इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, ये हो जाएँगे ठीक। अगर सर मुख्य भूमि पूछे, तो मुख्य भूमि पूछ रहा है तो कन्याकुमारी। अगर मुख्य भूमि पूछेगा तो हम सर कन्याकुमारी बताएँगे। क्या बताएँगे? कन्याकुमारी बताएँगे, ठीक है सर। लेकिन सर जैसे ही हम देखेंगे इंदिरा कॉल से कन्याकुमारी, नॉर्थ से साउथ तक की कितनी दूरी है? तो 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर है। सर 3214 किलोमीटर, हाँ ठीक है, याद रहेगा सर, ये इधर वाला याद रहेगा। लेकिन सर इधर का कितना है? तो 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर है। कितना है? 2933 किलोमीटर। सर फिर से बता दीजिए ना, ठीक है बता रहे हैं ना। नॉर्थ से साउथ की जो हमारी दूरी है वो है 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और जो ईस्ट से वेस्ट है, या वेस्ट से ईस्ट कह लो, तो 2933 किलोमीटर है। ये क्या है? 2933 किलोमीटर है। हम रिवाइज़ करवाएँगे तो आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। तब बहुत कम टाइम लेंगे, अभी तो हम आपको समझा रहे हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा तो रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो चलते हैं अगले पेज पे। तो अब हम अगले पेज पे आ गए हैं और आप देख पा रहे होंगे कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतर विस्तार, देशांतरी विस्तार जो है कितना है। तो सर अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार होता क्या है? सर ये जो अक्षांशीय विस्तार है और देशांतरी विस्तार है तो होता क्या है? तो मैंने आपको बताया था कि जो ये बड़ी रेखाएं होती हैं, जो बड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें अक्षांश बोलते हैं, और जो सीधी रेखाएं होती हैं उन्हें हम देशांतर बोलते हैं। और आपको मैंने बताया जो ईस्ट से वेस्ट है उसकी जो लंबाई 2933 किलोमीटर है, जो नॉर्थ से साउथ है उसकी जो लंबाई है 3214 किलोमीटर है। 1933 और 3214 किलोमीटर, इतना आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे बनते ही रहते हैं। आप देखेंगे तो भारत की आकृति कैसी है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगर मैं आपसे बताऊं कि अक्षांशीय विस्तार है कितना, तो 8 डिग्री 4 मिनट। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से। कहाँ से? सर फिर ये नॉर्थ क्यों लिखा है सर? हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने बताया था कि अक्षांश जो होता है, अक्षांशीय मैंने बताया था उत्तरी अक्षांश, देशांतरी जो होता है पूर्वी देशांतर। कितना? पूर्वी देशांतर। तो आप देखेंगे पूर्वी देशांतर होगा, क्या होगा? पूर्वी देशांतर होगा, और अक्षांशी जो है उत्तरी अक्षांश होगा। चलो ठीक है सर। अक्षांशीय विस्तार सर कितना है? तो इसे पढ़ते हैं डिग्री और इसे पढ़ते हैं मिनट। इसे तो 8/4 से कितना? 8/4 से 37 डिग्री 6 मिनट जो होगा अक्षांशीय विस्तार होगा नॉर्थ में। क्या होगा? नॉर्थ में अक्षांशीय विस्तार होगा। कैसा विस्तार होगा? नॉर्थ में होगा। और देशांतरी विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से जो है 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। सर ये नॉर्थ ईस्ट नहीं समझ में आया सर, कुछ बता दीजिए ना सर। ठीक है हम बता रहे हैं आपको, अभी क्लियर कर दे रहे हैं इसको। तो अगर हम आपका अक्षांशीय विस्तार के लिए मैंने ये बना दी अपनी अर्थ, ये बनाई क्या? ये मैंने बनाई है अर्थ। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये तो हमारी समझ में आ गया था कि ये अर्थ है। फिर मैंने कहा भैया जब मैंने ये अर्थ बना दी तो मैंने इसे बीच से डिवाइड किया, और ये जो बीच से लाइनिंग गई है ना, इसे कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर सर यानी भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री लाइन है। कितनी है? 0 डिग्री है। ये है मेरी भूमध्य रेखा। क्या है? ये मेरे पास है भूमध्य रेखा। ये क्या है? भूमध्य रेखा। फिर मैंने आपको बताया था पढ़ाते वक्त कि जो ये लाइन है, इधर पड़ी हुई लाइन है, इसे कहते हैं अक्षांश, और ये जो खड़ी हुई लाइन है इसे कहते हैं देशांतर। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल। फिर मैंने आपको बताया था कि जब हम बीच से 0 डिग्री लाइन खींच देते हैं, फिर ये 2 हेमिस्फीयर हो जाते हैं। एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, एक हो जाता है उत्तरी गोलार्ध, और सेकंड हो जाता है दक्षिणी गोलार्ध। सेकंड क्या हो जाता है? ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो आप कहेंगे जी सर बिल्कुल, ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। आप कहेंगे जी सर बिल्कुल दक्षिणी गोलार्ध तो हो गया। फिर मैंने आपको बताया था कि बीच से हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। क्या करते हैं? बीच से एक सीधी लाइन खींचते हैं। ये लाइन हमने खींच दी, ये लाइन हमने खींच दी, ठीक है सर। अब देखो ये हमारा था नॉर्थ, ये हमारा था साउथ, ये हमारा था ईस्ट, एंड दिस इज वेस्ट। अब आपको यहाँ से बात समझ में आएगी कि सॉरी, यहाँ से बात समझ में आएगी कि हम ये क्यों कह रहे हैं उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं। क्या उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं? उत्तरी
अक्षांश। देखो रटने से अच्छा समझ लो चीज़ों को। उत्तरी अक्षांश कह रहे हैं और पूर्वी देशांतर कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर कह रहे हैं। ये क्यों कह रहे हैं? आप खुद अभी जान पाएँगे ये बात हम क्यों ही कह रहे हैं। तो आप जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अगर हम ये वाला पूरा पूरा पार्ट देखें, ये वाला जो हमारा पूरा पार्ट है, तो हम कहेंगे सर ये उत्तरी गोलार्ध है। क्या है? उत्तरी गोलार्ध है। और मैंने कहा था कि ये जो है, ये हमारा क्या है? ये हमारा अक्षांश है। मैंने क्या कहा था कि जो ये है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है अक्षांश। तो हम लिख लेंगे ये हमारी अक्षांश है। क्योंकि मैंने यहाँ भी बताया आपको, ये बड़ी वाली लाइन जो है, ये अक्षांश है। समझते जाइएगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अब आप देखेंगे जो एक सीधी लाइन है, ये जो सीधी लाइन है, ये मेरा है देशांतर। क्या है? देशांतर। ये क्या है? ये हमारा देशांतर। ये क्या है? ये हमारा है देशांतर, सॉरी, ये मेरा क्या है? ये हो गया देशांतर। तो अगर हम अब खींचना चाहें तो बहुत सारे हमारे देशांतर खींचे जा सकते हैं। इधर भी देशांतर होगा, ये भी देशांतर होगा, ये भी देशांतर होगा, ये भी देशांतर होगा, इधर के भी देशांतर होंगे। इधर के हम खींच नहीं रहे क्योंकि हमें समझाना है बस। और हमारे पास बहुत सारे अक्षांश भी होंगे। इधर का अक्षांश होगा, ये अक्षांश होगा, ये अक्षांश होगा, ऊपर के अक्षांश खींच नहीं रहे। क्यों नहीं खींच रहे? खींचेंगे। देखो उत्तर के ऊपर के भी अक्षांश खींचेंगे, ये नीचे के ऐसे खींच दिए, ये अक्षांश, बहुत सारी लाइनिंग ये होंगी क्योंकि बड़ी वाली लाइन अक्षांश कहते हैं, बड़ी वाली लाइन को अक्षांश कहते हैं। इतना समझ आया आपको? तो ये हमारी बहुत सारी अक्षांश रेखाएं हो गई और ये जो सीधी हैं ये हमारी देशांतर हो गई। तो आप अगर स्थिति बताना चाहेंगे तो आप कहेंगे सर जो देशांतर है ना वो ईस्ट में है सारी। किधर है देशांतर? देशांतर सर वेस्ट वाले में इंडिया है ही नहीं। ये इंडिया तो हमारा यहाँ पे है ना, ये वाला पार्ट है इंडिया का। तो आप कहेंगे सर अगर हम देशांतर को वेस्ट में खींच भी दें तो उधर देशांतर है ही नहीं, उधर हमारा इंडिया है ही नहीं, तो देशांतर किधर वाला है? पूर्व वाला देशांतर है। लेकिन सर जो हमारा अक्षांश है, जो हमारा अक्षांश है सर, वो दक्षिण वाला अक्षांश नहीं मायने, दक्षिण वाले में है ही नहीं, उत्तर वाले में इंडिया है। अक्षांश किधर है? उत्तर में। और जो देशांतर है मेरा वो किधर है? सर पूर्वी देशांतर। कैसा है पूर्वी देशांतर? आपको समझ आ गया। अब मैं इसकी स्थिति बता दे रहा हूँ कि इंडिया है कहाँ पे। तो आप देखेंगे तो मैंने बताया था, मैंने 4 चीज़ें बताई थी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पॉइंट, तो इस पॉइंट को कहेंगे हम गौर माता। कौन सा पॉइंट है ये? तो ये है गौर माता या गौरमोती। गौरमोती ही लिख लेते हैं। ये पॉइंट है मेरा गौरमोती। ये कौन सा पॉइंट है? गौरमोती पॉइंट है। ये कहाँ है? गुजरात में है। आप ये तो जान ही पा रहे होंगे गुजरात है। आपको मैं पूरे स्टेट भी करवा दूंगा। ये हो गया गुजरात। यहाँ पे मेरा क्या है? इंदिरा कॉल है। सर याद कैसे करेंगे? अरे याद करवाएंगे ना यार। इंदिरा कॉल, ये क्या है? इंदिरा कॉल है, ठीक है। सर यहाँ पे क्या है? तो ये अगर पॉइंट मैं देखूँ, ये वाला पॉइंट मैं देखूँ तो ये है मेरा किबिथू। क्या है? किबिथू। किबिथू, किबिथू। किबिथू कहाँ है सर? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है सर। तो ये सर जो पॉइंट है मेरा, आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा ये मेरा क्या होगा? ये होगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी। लेकिन इससे नीचे पॉइंट अंडमान निकोबार में, यहाँ पे कुछ होंगे अंडमान निकोबार। अगर आप यहाँ पे देखेंगे इधर वाले पार्ट में, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट होगा। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आपसे पूछे कि मुख्य भूमि का जो मुख्य भूमि है उसका सबसे दक्षिणतम बिंदु, यानी मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो कन्याकुमारी। अगर ऐसे ही पूछे दक्षिणतम बिंदु तो आप बताएंगे इंदिरा पॉइंट। सर लेकिन इसकी हम स्थिति, अक्षांशीय देशांतरी स्थिति कैसे याद करेंगे? तो हम याद करा रहे हैं आपको। तो आप जैसे ही देखेंगे तो ये है हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, सॉरी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। और ये क्या है? तो ये 37 डिग्री। अगर आप देखेंगे तो ये 37 डिग्री, ये देखेंगे तो 37 डिग्री 6 मिनट। क्या है? 37 डिग्री 6 मिनट। यहाँ से यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। अच्छा सर याद कैसे करेंगे? तो आप बस एक चीज़ याद कर लीजिए, आप याद कर लीजिए 8 डिग्री 4 मिनट। जी सर, मैंने याद कर लिया 8 डिग्री 4 मिनट। मैंने क्या याद कर लिया? 8 डिग्री 4 मिनट। जैसे ही आप 8 डिग्री 4 मिनट याद करेंगे, देखिए तो मैंने ये क्या है? ये मैंने बताया था कि ये जो अक्षांश हैं ये नॉर्थ होते हैं, नॉर्थ। इसे भी नॉर्थ आप कहेंगे। 37 डिग्री 6 मिनट याद कैसे करेंगे? तो 8 डिग्री 4 मिनट लिख लिए। फिर अगर आप इससे कम करेंगे तो 3 आएगा, इससे कम करेंगे तो 7 आएगा, यानी 37 डिग्री के समथिंग है। तो आप याद कर लेंगे 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ हो गया। सर साउथ वाला कैसे याद करेंगे? तो साउथ वाला, सर इधर वाला ये जो हमारा देशांतरी विस्तार है ये कैसे याद करेंगे? तो मैंने कहा था 68 डिग्री, इसमें भी याद कर लो 68 डिग्री 7 मिनट। 68 डिग्री, ये डिग्री यहाँ ऊपर लगता है, सॉरी यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ईस्ट है, ये क्या है? ये ईस्ट है। क्या है? ये ईस्ट है। सर ये कैसे ईस्ट कैसे? मैंने बताया था आपको कि ईस्ट कैसे है। तो अगर आपको नहीं समझ आया है फिर से बैक करके देख लीजिएगा ईस्ट कैसे है। सर ये भी तो याद करा दीजिए यार, ऐसे ही याद होगा। देखो 68 डिग्री 7 मिनट याद कर लो, 68 डिग्री 7 मिनट। अब देखो इसको इधर ले आओ 9, इसको इधर ले आओ 97 डिग्री। अब 25 मिनट तो यार याद कर ही लोगे। तो आप देखेंगे कि
8 डिग्री 4 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट से हमारा हो गया 37 डिग्री 6 मिनट, और इधर 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट हो गया। जी सर, बिल्कुल। लेकिन सर ये तो मुख्य भूमिका हुआ ना, अगर कोई दक्षिणतम बिंदु से यहाँ से पूछते तो कितना है, तो 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट, यहाँ से 6 डिग्री 4 मिनट है। आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी, जो 6 डिग्री 4 मिनट है, और यहाँ से ये भी नॉर्थ ही होगा, क्या होगा, ये नॉर्थ होगा। ठीक, आपको इतनी बातें समझ आ गई। एक दिन मैं पूरे स्टेट आपको बता दूंगा। तो अब आगे चलते हैं। आपने देखा कि भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है, क्वाड्रिलेटरल है। कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। अक्षांशीय विस्तार मैंने आपको बताया 8 डिग्री 4 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 4 मिनट 6 मिनट नॉर्थ तक। मुख्य भूमि का विस्तार है, मैंने बताया किसका है, मुख्य भूमि का है। फिर अगर कुल भूमि का विस्तार पूछे तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ ही रहेगा। देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक रहेगा। अगर आप देखेंगे तो भारत कुल लगभग 30 डिग्री अक्षांश और 30 डिग्री देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। भारत का कुल जो अक्षांश है 30 डिग्री अक्षांश है, अगर अंतर देखें, और 30 डिग्री देशांतर ही है। अगर आप इनका अंतर देखेंगे तो लगभग यही आएगा। 97 से जब आप 68 घटाएंगे तो लगभग आपको 30 डिग्री ही मिलने वाला है। लगभग में बात कर रहे हैं, एक्यूरेट नहीं। आप कहेंगे सर ये बार बार क्या हो रहा है वीडियो में, तो हमारे फ़ोन में एक्चुअल में जो स्पेस है वो बहुत कम है, इसलिए हमें बार बार रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, क्योंकि स्पेस के लिए वार्निंग आ जा रही है और वीडियो रुक जा रही है। कोई बात नहीं है, छोटी चीज़ें हैं, हमारे पास इतनी चीज़ें नहीं है कि हम किसी दूसरी चीज़ों से वीडियो रिकॉर्ड करें, लेकिन आपको अच्छा कंटेंट देने की कोशिश ज़रूर है मेरी। अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया था कि सर उत्तरी सिरा कहाँ है, तो इंदिरा और लद्दाख में है। पूर्वी सिरा वलांगू या किविथु भी कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है। जो सर भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है कैप कमोडिन कन्याकुमारी, इसे कैप कमोडिन कहते हैं। आप देख लेंगे कन्याकुमारी है। भारत की जो सुदूरतम दक्षिण बिंदु है, इंदिरा पॉइंट, पार्सन बिंदु या पिग्मेलियन बिंदु है, अंडमान निकोबार में है। भारत का दक्षिणतम द्वीप है जो। और जो पूर्वी, अगर आप पश्चिमी देखेंगे तो गौरमती या सरक्रिक कहते हैं, गुजरात में है। आपको इसका जो विस्तार है ये याद ही हो गया होगा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, और जो ये है हमारा 6 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट है। अगर आपको हम बताएं तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32 डिग्री बोल रहा हूँ, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर मैं जनसंख्या देखूं तो 141 करोड़ है। कितनी, 141 करोड़ है। लेकिन स्थल मंडल कितना दिया गया है, स्थल मंडल दिया गया है विश्व के क्षेत्रफल का जो कुल भाग है भारत के पास, वो है 2.42%। 2.42% है पृथ्वी के क्षेत्रफल का। विश्व के क्षेत्रफल का तो इतना है। विश्व के क्षेत्रफल मतलब तो यहाँ केवल होगा लिथोस्फीयर, यानी विश्व का क्षेत्रफल जो है वो स्थल मंडल का क्षेत्रफल तो 2.42%। लेकिन सर पृथ्वी के क्षेत्रफल का, सर पृथ्वी का क्षेत्रफल क्या है कि पृथ्वी के क्षेत्रफल का है हमारे पास 0.5%। पृथ्वी मतलब लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर, यानी स्थल मंडल भी और जल मंडल भी उसका 0.5% ही है। सर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां स्थान, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा है, लेकिन अब कहा जाता है कि फर्स्ट हो गया है। क्या हो गया है, फर्स्ट हो गया है। भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या क्या कितना है, भारत की जनसंख्या जो है विश्व की जनसंख्या का 1/6% ही है। कितना, 6% ही नहीं, 6% है। 1/6% नहीं, 1/6 है। अगर आप देखेंगे भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का 1/6 है। अगर पूरे 1/6 का मतलब क्या हुआ, 1/6 अगर लिखेंगे, ये पूरे विश्व में जनसंख्या है। और ये केवल अगर 6 लोग पूरे विश्व में रहते हैं तो भारत में 1 लोग रहता है, यानी भारत जो है पूरे विश्व का 1/6 है, यानी 16.66% अब है। पहले कितना था, 17.5% था। अब आप देखेंगे भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश, आप कहेंगे सर बहुत सारे टॉपिक करवा रहे हो, लेकिन बहुत सारे टॉपिक नहीं है, आपको जल्दी सिलेबस कवर करना है, रिवीजन भी करना है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको आने ही चाहिए। और रिवीजन करवाएंगे, 2-3 बार रिवीजन करवा देंगे इस चीज़ का, तो आपको सब रट जाएंगे। तो आप, लेकिन ट्रिक्स हैं मेरे पास, तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। आपको हम मैप से भी बताते चलेंगे। आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक पुराना है, काफ़ी पुराना मैप है। हमारे पास न्यू मैप है, लेकिन इसके नीचे आ नहीं पाएंगे क्योंकि बड़े मैप हैं। तो आपको हम यही समझा देंगे, यहाँ पे जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर यहाँ पे है, ये इधर वाला पार्ट ये लद्दाख है। आप इतना ही समझ जाएंगे, आपको हम पूरा समझा देंगे कि भारत के पड़ोसी देश हैं कौन कौन से। तो भारत के पड़ोसी देश याद करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा बचपन में MBA। मे का कोई अर्थ ही नहीं है, मे का यहाँ पे कोई अर्थ नहीं है। बचपन MBA याद रखिएगा। बचपन में MBA याद रखेंगे अगर, तो मे हटा दीजिएगा, तो बचपन में MBA अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, बा से होगा बांग्लादेश, बा से अगर मैं लिखूं तो बांग्लादेश, बा से लिखूं तो बांग्लादेश हो जाएगा, चा से लिखूं तो चीन हो जाएगा, क्या चीन, पा से लिखूं तो पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। ना से लिखूं तो नेपाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ना से लिखूं तो नेपाल हो जाएगा। एम से लिखूं तो म्यांमार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा। बा से लिखूं तो
भूटान हो जाएगा, क्या हो जाएगा भूटान, और लास्ट में अफ़गानिस्तान, क्या हो जाएगा अफ़गानिस्तान, क्या हो जाएगा अफ़गानिस्तान हो जाएगा। आप कहेंगे सर कितने हो गए, तो आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए, 8 हो गए, कितने हो गए 8 सॉरी। आप देखेंगे तो 8 देश हो गए हमारे पड़ोसी देश, कितने हो गए 8 हो गए पड़ोसी देश। आपको हम स्टेट भी करवाएँगे, टोटल करवाएँगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो 8 हो गए पड़ोसी देश। सर याद कैसे करेंगे? अरे बहुत सिंपल है याद करना। अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान से कौन-कौन से हमारे स्टेट लग रहे हैं? अफ़गानिस्तान से कौन-कौन से स्टेट लग रहे हैं और कौन-कौन से यूटी लग रहे हैं? तो अफ़गानिस्तान से स्टेट कोई नहीं लगता, अफ़गानिस्तान से स्टेट कोई नहीं लगता, केवल एक यूटी लगता है, वो है लद्दाख। केवल एक हमारा यूटी लगता है, वो है लद्दाख। आपको हम दिखा भी देंगे मैप में। तो हमारे पास है अफ़गानिस्तान, ये वाला जो है हमारा, ये है अफ़गानिस्तान। आप देखेंगे कि इतना पार्ट ये लग रहा है, इतना पार्ट लग रहा है, ये हमारा बता दिया मैंने कि लद्दाख है। तो यही लग रहा है ना, तो केवल एक ही यूटी लगता है, यूनियन टेरिटरी लगता है, राज्य कोई भी नहीं लगता। और सबसे बड़ी बात, सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश भी है अफ़गानिस्तान, 106 किलोमीटर ही सीमा बनाता है भारत से। आपने कहा सर एक ही है तो याद हो जाएगा, कोई ट्रिक की ज़रूरत थोड़ी है। कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए इसमें, वैसे भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं बताता चलूँगा कि लद्दाख जो है अफ़गानिस्तान से लगता है, केवल लद्दाख लगता है। 106 किलोमीटर जो बाउंड्री शेयर करता है भारत। तो अब सेकंड देखेंगे तो पाकिस्तान, क्या देखेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान से कितने राज्य हैं? 3 राज्य सीमा बनाते हैं, 2 यूनियन टेरिटरी। सर याद कैसे करेंगे? तो जप ले राग, कैसे याद रखो, जप ले राग। पाकिस्तान से कह रहे हैं अरे राग क्यों जप रहे हो, राम जप लो, यानी जप ले राग, राम नहीं है, राग याद रखो, जप ले राग, जप ले राग। तो जा से जम्मू कश्मीर, पा से क्या हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, ला से लद्दाख हो जाएगा, राज से राजस्थान, गा से गुजरात, जा से जम्मू कश्मीर, पा से पंजाब, ले से लद्दाख, रा से राजस्थान, गा से गुजरात। आपको याद हो गया होगा, लेकिन मैं बता भी दूं कि यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे ये हमारा है पाकिस्तान। ये क्या है पाकिस्तान। आप देख पा रहे होंगे पाकिस्तान से हमारा लद्दाख भी लग रहा है, गुजरात भी लग रहा है, 2 यूनियन टेरिटरी हो गए। और यहाँ पे हमारा लग रहा है गुजरात। देखो ये हमारा गुजरात, राजस्थान और पंजाब ये लग रहे हैं ना, गुजरात भी लग रहा है पाकिस्तान से, राजस्थान भी लग रहा है और पंजाब भी लग रहा है। और ये हमारी यूनियन टेरिटरी 2 लग रही है, आपको समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं चीन। चीन में क्या है? चीन से क्या है? चीन में देखेंगे तो लद्दाख, ऊषा। आपको क्या याद करना है कि लद्दाख में ऊषा गई हैं, लद्दाख, ऊषा। लद्दाख में कौन गया है? ऊषा गई हैं। तो आप देखेंगे कि लद्दाख से लद्दाख हो जाएगा, यू से उत्तराखंड, एस से सिक्किम और हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। मैंने आपको जैसे बताया, मैं आपको बताया दे रहा हूँ, देखिए ये हमारे पास मैप है। अब मैं चीन की बात करता हूँ, तो चीन यहाँ पे है, ये है ना चीन, ये है ना चीन, देख पा रहे होंगे आप। तो लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख लग रहा है, लद्दाख, लद्दाख में ऊषा, लद्दाख में ऊषा, तो मैं भूल जाइए, ऊषा, ऊ से हो जाएगा उत्तराखंड, यहाँ मैंने पहले भी बताया है। एस से हो जाएगा सिक्किम, ये हो गया सिक्किम, और एच से हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। और देखिए एच से हो गया हिमाचल प्रदेश, बचा ए से हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश। तो लद्दाख में ऊषा, लद्दाख में ऊषा का मतलब है कितने राज्य लग रहे हैं? 4 राज्य, यूनियन टेरिटरी केवल लद्दाख लग रही है। तो अगला देखते हैं हम नेपाल। अगला क्या देखते हैं? अगला देखते हैं नेपाल। नेपाल को याद करने का सबसे शॉर्ट ट्रिक है उप 20 खंड। उप 20 खंड, उ से उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल, 20 से बिहार, बी से बिहार, सा से सिक्किम, खंड से उत्तराखंड। उप 20 खंड आप ट्रिक याद कर सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा यहाँ से याद करना है। देखिए उप 20 खंड, तो उ नेपाल से देख लो, उत्तर प्रदेश लग रहा है क्या? ठीक है। पश्चिम बंगाल लग रहा है क्या? देखो उप 20 यानी बिहार लग रहा है क्या? उप उ से सॉरी, ऊ से उत्तर प्रदेश, ऊ से उत्तर प्रदेश, पा से पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल यहाँ पे है, तो ये लग रहा है पश्चिम बंगाल, ये वाला देखो, ये पार्ट, ये पश्चिम बंगाल गया है ना, तो ये लग रहा है पश्चिम बंगाल यहाँ पे। उप बी से बिहार, सा से मैंने क्या बताया था? सिक्किम, सा से क्या बताया था? सिक्किम, ये लग रहा है ना सिक्किम। उप 20 खंड, अब उत्तराखंड भी तो लग रहा है, उत्तराखंड भी तो लग रहा है। तो कहने का मतलब इसमें क्या है? कहने का मतलब राज्य ही है, यूटी कोई भी नहीं है। अब अगला जो हमारे पास देश है वो है भूटान। तो भूटान में आस आप, क्या आस आप, आ से असम, आ से अरुणाचल प्रदेश। ऊपर देखो भूटान ऊपर ही है, तो ऊपर ही वाले लगेंगे, आंध्र प्रदेश का मतलब ही नहीं है। अगर आ से कैसे कंफ्यूज हो जाओगे? आ से असम, आ से अरुणाचल प्रदेश, सा से सिक्किम भी लगेगा और पा से पश्चिम बंगाल भी लगेगा। देखो भूटान ये है हमारे पास, ये है हमारा भूटान, क्या है? ये है भूटान। तो हमारे पास अरुणाचल प्रदेश लग रहा है, आस, सा से सिक्किम लग रहा है, आस, आप, असम लग रहा है, और पास से पश्चिम बंगाल लग रहा है। यही तो 4 लग रहे हैं, यही तो 4 लग रहे हैं, ठीक। यूनियन टेरिटरी कोई नहीं लग रही है। अब म्यांमार, मामी आना म्यांमार, मामी से क्या कह रहे हैं? मामी आना म्यांमार। माँ से देखो, माँ से मणिपुर, मी से मिजोरम, आ से अरुणाचल प्रदेश, ना से नागालैंड। 4 ही हमारे स्टेट लग रहे हैं। देखो ये हमारा इधर है म्यांमार, इधर है म्यांमार। तो माँ मी, माँ से मणिपुर, ये हमारा मणिपुर है, ये हमारा मणिपुर है। माँ मी, मिजोरम कहाँ है? तो मैं आपको बता दूं, ये मिजोरम है। आ ना अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, 4 ही हैं। क्या है? 4 ही हैं। अब देखते हैं आगे। हमारा लास्ट जो देश बचा है वो लास्ट देश है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से कितने राज्य लग रहे हैं? 5। आ मित्र बगल में, देखो आ मित्र बगल में, मित्र को कहाँ कह रहे हैं? बगल में आ जाओ। तो बांग्लादेश मुझे पता है कहाँ पे है, तो बांग्लादेश मुझे पता है ये यहाँ पे। तो इतना आइडिया हो जाता है कि आ मित्र बगल में, यानी यहाँ पे कौन कौन से हमारे स्टेट होंगे, कौन कौन से स्टेट होंगे, अभी मैं बता दूंगा। आ से असम,
मित्र से देखो, मित्र से तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, मे मतलब मेघालय, और बगल मतलब पश्चिम बंगाल। देखो तो हमारा क्या है, आ से हो गया हमारा असम, आ से हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये पश्चिम बंगाल है, ये असम लग रहा है, ये क्या लग, ये जो है ये असम है, तो ये लग रहा है आ। मित्र, मी से मिजोरम, मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, त्रिपुरा आप अगर देखोगे यहाँ पे, तो त्रिपुरा कहाँ पे है, अगर यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, ये है त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, ये क्या, ये है त्रिपुरा। तो आ यानी असम, मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, बगल मतलब, बगल मतलब हो गया हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल ये लग रहा है, ये क्या है, ये पश्चिम बंगाल। मित्र, बगल में मे से मेघालय, मे से मेघालय, और मेघालय ये है, आपको दिख रहा होगा कि 5 स्टेट लग रहे हैं। सबसे अनोखी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे लंबी सीमा लगाने वाला पड़ोसी देश है, 4096 किलोमीटर लगती है सीमा। सबसे कम 106 किलोमीटर अफगानिस्तान की लग रही थी। त्रिपुरा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप हमारी क्लासेज करेंगे तो आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे क्वेश्चन यहीं से बन जाया करेंगे। तो मैंने बताया था सबसे कम सीमा, सबसे कम लंबाई की सीमा किससे लगती है, तो अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर, और सबसे लंबी सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से लगती है 4096 किलोमीटर, और त्रिपुरा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब के लिए धन्यवाद।